तुम्हारे बर्थडे पर 1 तोला सोना और 51,000 रुपये मंदिर में दान करेंगे। सोमवार को दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है। नमस्ते साहब। अरे सुधांशु जी, कैसे आना हुआ? बस साहब आपसे कुछ गुजारिश थी। बताइए। वो मुझे 25,000 रुपयों की बहुत सख्त ज़रूरत है, 3 महीने के लिए साहब। 3 महीने में मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। वो आप लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की इतनी मदद किया करते हैं, तो अपनी भी ज़रूरत के इस मौके पर मुझे बस आप ही लोग दिखाई दिए। ठीक है, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। ठीक है अच्छा जी, नमस्ते। हाँ सागर, क्या हाल चाल भाई? अरे तेरे पास में जो सुधांशु जी रहते हैं, वो अभी आए हुए थे। उन्हें 25,000 की ज़रूरत है। कैसे आदमी है वो? मतलब पैसे दे दूं तो वापस तो आ जाएंगे? अरे भाई, ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। एक नंबर का बेशरम किस्म का आदमी है वो। मेरे से भी पैसे उधार लिए थे, आज तक उसने वापस नहीं किए वो पैसे। और देखो, हर किसी से उधार लेता रहता है। आप उसको उधार मत देना। मेरे भी 5,000 रुपये लिए हुए, आज तक वापस नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू मुझे बताने के लिए। उस दिन वो सुधांशु जी आए थे, उनको पैसे दे दिए थे तुमने? अरे नहीं, क्यों? मैंने अपने दोस्त सागर को फ़ोन किया था। उनका पड़ोसी है ना, उसने कहा पैसे दे मत देना, वापस नहीं आएंगे। वाह, और तुमने उसकी बात मान भी ली। कोई मजबूर आदमी तुम्हारे दरवाजे पे आया तुमसे मदद मांगने, और तुमने उसे मना कर दिया, वो भी सिर्फ एक दोस्त के कहने पे, जिसकी बीवी खुद मुझसे पता नहीं कितनी बार 5-5 हजार रुपए करके लेके जा चुकी है, और आज तक तो कोई नामो निशान है नहीं वापस देने का उनका। और अगर किसी से पूछना ही था तो अपनी अंतरात्मा से पूछ लेते ना। दूसरा आदमी कब चाहता है किसी और का भला हो जाए? दुष्यंत, हमारा बच्चा नहीं है। हर महीने कभी बच्चे के नाम से, कभी मेरे नाम से मंदिर में कभी भंडारा करवाते हो, कैश देते हो, इतना सोना चढ़ाते हो। एक मजबूर आदमी को तुमसे कुछ पैसे नहीं दिए गए? और हम वो मंदिर में जो दान देते हैं, हमें पता भी नहीं है वो कहाँ जाता है, दे के भूल जाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। अभी चलो मेरे साथ, हम उन्हें पैसे देकर आएंगे। अभी? हाँ। ठीक है, चलो। सुधांशु जी, अरे नमस्ते साहब, आप लोग? वो आप उस दिन पैसों के लिए आए थे ना, ये लीजिए। आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। लेकिन अब इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल उस दिन जब मैं आप लोगों के पास पैसे मांगने गया था, उसके अगले दिन मेरी बेटी की एडमिशन का आखिरी दिन था। उसी की फीस के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, वही मैं मांगने गया था आपके पास। अ, आपने साहब बोला था ना कि शाम को बताता हूँ, तो मैं तो अगले दिन दोपहर तक इंतज़ार करता रहा कि अगर कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए तो मैं बेटी का एडमिशन करा लूँ। लेकिन आपकी कोई खबर नहीं आई और आपने कुछ कहा नहीं, तो मेरी बेटी का 1 साल खराब हो गया। अब साल भर उसे घर बैठना पड़ेगा साहब। अब एडमिशन तो अगली साल ही होगा ना। कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में जो था हो गया। अब हम आप क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं साहब, आइए बैठिए, कुछ चाय वाय। नहीं नहीं सुधांशु जी, हम लोगों को कहीं जाना है तो हम निकलते हैं।